Devotion to God is the true divine nectar of immortality. It is about making emotions so sweet. The main measure of your devotion to God is not your devotional life. श्री नारद मुनि और हनुमान जी के बीच की यह सुंदर बातचीत एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने लाती है। प्रभु श्री राम के नाम का जप किए बिना सभी जीवित मृत है। एक बार नारद मुनि हनुमान जी से मिले और उनसे कहा कि हनुमान भक्त नहीं है। निश्चित रूप से नारद मुनि ने इसे मजाक में कहा था और स्वयं एक शुद्ध भक्त होने के नाते अपने मुंह से हनुमान जी की सच्ची भक्ति प्रकट करना चाहते थे। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर नारद मुनि से वह उस निष्कर्ष पर कैसे आया पूछा। नारद मुनि ने तब उत्तर दिया कि वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार 6 प्रकार के विनाशकारी लोग होते हैं और उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के घर में आग लगा देता है। इस तरह के पापों की गंभीरता जिस व्यक्ति में है उनको मारे जाने पर भी कोई पाप नहीं होता है। जब आप लंका में सीता को खोजने के लिए गए तो आपने अपनी वापसी पर राक्षस के घरों में आग लगा दी। फिर मैं आपको भगवान का भक्त कैसे कह सकता हूँ, कहा। नारद मुनि के आरोपों के वास्तविक आयात को समझाते हुए हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए, मेरे प्यारे नारद जी, राम भक्त के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है लावारिस शवों का प्रभर लेना और उन शवों को अंतिम संस्कार करना ताकि वे प्राप्त करें उनके अगले जन्म में भीतर जीवन। जब मैं लंका गया तो मैंने पाया कि उन बड़े महलों में कोई भी भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे थे और शास्त्रों में कहा गया कि जो लोग भगवान के पवित्र नाम और प्रसिद्धि का जप नहीं करते हैं उन्हें मृत शरीर माना जाता है। क्योंकि वे पहले से ही मृत हैं, इसीलिए उन्हें उनके सबसे दयनीय अस्तित्व से मुक्त करने के लिए मैंने उन सभी को उनके महलों के साथ जला दिया। केवल एक महल जो विभीषण का है जहां से मैं भगवान के नाम का जप सुनाई दी और इसलिए मैंने उस घर को अकेला छोड़ दिया। वास्तव में हनुमान जी एक कदम आगे बढ़े और जोर से गर्जना की जिससे लंका के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस भयंकर गर्जना को सुनकर कई गर्भवती राक्षसियों के गर्भ का गर्भपात हो गया। इस तरह हनुमान जी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भविष्य में भी ये राक्षस के कबीले लंका में दिखाई नहीं देंगे और अशांति पैदा नहीं करेंगे। हनुमान जी के इस उत्तर को सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति के लिए उनकी प्रशंसा की। भगवान श्री राम रावण को हराने के लिए दक्षिण भारत से लंका तक समुद्र पार करना चाहते थे और उन्हें वानर सेना को भी पहुंचाना था। उसने सोचा कि भारत और लंका के बीच एक पुल होना चाहिए ताकि हर कोई पार कर सके। तो ये काम कौन कर सकता है? उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे पुल तैयार करने की बात बताया, जिसको हनुमान जी ने हाँ कह दिया। हनुमान जी जानते थे कि भगवान केवल जीवित संस्थाओं को ही आदेश नहीं देता है, लेकिन जब वह आदेश देता है तो वह ताकत भी देता है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके। उसने पूरा भारत के बड़े पहाड़ों और पत्थरों को लाना शुरू किया और उन्हें समुद्र के तट के पास जमा करने की कोशिश की। प्रत्येक पत्थर पर वो राम लिख रहा था और वह उन्हें समुद्र में फेंक रहा था और पत्थर तैर रहे थे। श्री राम किनारे खड़े थे। वह आश्चर्यचकित थे कि जब पत्थर समुद्र पे फेंके गए थे तो पत्थर तैर रहे थे। तब भगवान श्री राम स्वयं इसे आजमाना चाहते थे। उसने सोचा, अगर ये पत्थर सिर्फ उस पर मेरा नाम लिखकर तैर रहे हैं तो जब मैं फेंकूंगा
तो उन्हें तैरना होगा। इसलिए उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। यह सागर में डूब गया। श्रीराम फिर से एक और पत्थर उठाया और फेंक दिया और फिर से वो भी डूब गया। हनुमान जी जो श्रीराम को देख रहे थे, वे क्या कर रहे हैं, पूछा। श्रीराम कुछ भी बताना नहीं चाहते थे क्योंकि वह सफल नहीं थे। हनुमान ने, मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप इन बातों को मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं पत्थर लाके उस पर आपका नाम लिख रहा हूं, तो तुम्हारा संबंध पत्थर से है। यहाँ तक कि अगर पत्थर पर भगवान का जुड़ाव है तो वह निश्चित रूप से तैरता रहेगा। लेकिन जब आप पत्थर फेंकते हैं तो आप पत्थर को खारिज कर रहे हैं। तो एक बार जब आप अस्वीकार कर देते हैं तो वे कैसे तैर सकते हैं, कहा। हमें कुछ भी और सब कुछ करना चाहिए, लेकिन भगवान और भक्तों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब हम खारिज हो जाते हैं तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। प्रभु द्वारा ठुकराए जाने से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम हमेशा उनके नाम का जप करें और उन्हें याद रखें।